सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास का कहना है कि आखिर क्या वजह है कि बड़े हाई प्रोफाइल केसों की फाइलें बंद हो जाती हैं और केस मुकम्मल नहीं हो पाते। ये कार्रवाई वक्ती होती है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े केस दोबारा खोल दिए जाएं, वरना बंद रहने दें। मज़हर अब्बास के मुताबिक मई के महीने की कई नामुकम्मल कहानियां हैं जो शायद वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ जाएंगी। जैसे 12 मई 2007 को एमक्यूएम ने साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की रैली में खून की होली खेली। ताहम ये सवाल आज भी हल तलब है कि 12 मई को कराची में जो कुछ हुआ इसकी क्या ज़रूरत थी। ये बात आज तक समझ से बालातर है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी की रैली तो मुल्क के दीगर शहरों में भी निकाली गई। शायद ही मुल्क की कोई बड़ी बार एसोसिएशन हो जहां उन्होंने खिताब ना किया हो। जो दबाव अल्ताफ हुसैन पर डाला गया वो मुशर्रफ के किसी और इत्तेहादी पर क्यों नहीं डाला गया। ताहम मुतअद्दिद दीगर केसेस की तरह 12 मई की तहकीकात इसीलिए नहीं कराई गई कि अगर वो गैर जानिबदाराना हो जाती तो बात बहुत दूर तक जाती। इसलिए इस केस की फाइल बज़ाहिर तो बंद कर दी गई, ताहम इसे एमक्यूएम को किसी से इत्तेहाद करने या तोड़ने के लिए दबाव के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल किया गया। मज़हर अब्बास के मुताबिक 1 मई 1993 को एमक्यूएम के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का कत्ल हुआ। अजीम भाई जब मंजर आम पर आए तो वो एजेंसियों की निगरानी में थे। हाजी शफीकुर रहमान मरहूम के घर से लेकर गुलशन इकबाल तक मशहूर ज़माना पुलिस अफसर राव अनवार ने ये बात खुद बताई कि गुलशन वाला घर भी इसने दिलवाया था और अक्सर रात के खाने का इंतज़ाम भी वो करता था। पता नहीं इस रात वो अपने अजीज़ाबाद वाले घर क्यों चले गए और किसके कहने पर वहाँ उनका कत्ल हुआ। बाद में उनके मुबैना कातिल भी मारे गए, मगर ये फाइल अभी नामुकम्मल है। मज़हर अब्बास के मुताबिक 2 मई 2011 के वाक़े ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इसके असरात शायद हम अब भी महसूस कर रहे हैं। ये दुनिया के सबसे मतलूब शख्स और अलकायदा के बानी उसामा बिन लादन की एबटाबाद के एक घर में हलाकत थी। ये अंदरूनी मुदाखलत नहीं, बैरूनी मुदाखलत थी। क्या नहीं हुआ इस मुल्क में और इस मुल्क के साथ। वो आए, कभी रमजी यूसुफ को ले गए, एमल कांसी को ले गए, रेमंड डेविस को ले गए, डॉक्टर आफिया को ले गए और उसामा को हलाक करके ले गए, और शायद किसी दिन शकील आफरीदी को भी ले जाएंगे। आखिर जनरल मुशर्रफ खुद अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में एतराफ़ कर चुके हैं ये हमारी तारीख के अलमनाक वाक़यात हैं। मज़हर अब्बास के मुताबिक उसामा बिन लादन की हलाकत के बाद पार्लियामेंट में इन कैमरा ब्रीफिंग में उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने इस्तीफे की भी शायद पेशकश की थी, मगर मुहिब्बे वतन पार्लियामेंट ने इसे कबूल ना किया। मगर 12 अक्टूबर 1999 को 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आजम को कान से पकड़कर वजीर आजम हाउस से चंद अफसरान ने बाहर निकाल दिया और फिर हमारी अदलिया ने इस इक़दाम को आईनी करार दे दिया। क्योंकि इक़्तिदार इस तरह बदलता है तो अदलिया भी बदल जाती है और इसके तेवर भी बदल जाते हैं। मज़हर अब्बास के बकौल 9 मई के वाक़े की कल पहली बरसी है। ये पाकिस्तान की तारीख का एक गैर मामूली दिन था और आज तक ये केस आगे नहीं बढ़ा। अब भी इंतज़ार है कि कब ये ओपन केस और ओपन होता है। इस केस का मास्टरमाइंड कौन था, साजिश थी तो कैसे हुई। 1-2 जगह हमले होते रेड जोन में तो समझ में आता कि हुजूम का जज्बाती रद्द अमल, मगर ये तो एक मुनज़्ज़म अंदाज नज़र आता है जिसके बज़ाहिर कुछ पस पर्दा किरदार भी थे। ये कहानी अब खुलनी चाहिए और जो मुलविस हो इसे कानून के तहत सज़ा दें। मगर अभी तो इस फाइल को साल भर ही हुआ है। देखते हैं फाइल खुली रहती है या वक्त के साथ साथ ये फाइल भी बंद हो जाएगी किसी और वक्त के लिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।